Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which two institutions were established at the Bretton Woods Conference and what were their roles। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी? 1944 में बुलाई गई थी। और जब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तो इसमें कौन कौन से दो इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, कौन कौन से दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए थे, ये आपसे पूछा है। तो देखो, सबसे पहली बात, एक तो स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में इसका, IMF। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। आपने ऊपर वाला तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक जरूर सुना होगा। ऊपर वाला मतलब ये IMF नहीं, बल्कि IBRD आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने वर्ल्ड बैंक जरूर सुना होगा। और इन दोनों ही इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, रोल क्या है? तो देखो, इनका मेन एम है, देयर एम वॉर टू हेल्प रीबिल्ड द शैटर्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। देखो, थोड़ा सा ना मैं आपको पीछे लेके जाऊंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा कब होता है? ये देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1914 से लेके 1919 तक हुआ था। मेरे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्पेलिंग अब आप फुल फॉर्म मत बोलना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये, ओके। तो 1914 से 1915 नहीं हुआ था, सॉरी 1919 तक हुआ था। इन 5 सालों के दौरान सारे के सारे देश जो युद्ध में लगे हुए होते हैं, बिल्कुल तबाह हो जाती है उनकी इकोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री बचती है और वो होता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका की हालत भी आगे जाके खस्ता हो जाती है। कब? 1929 में, जब उसको भी ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। एक तो युद्ध की वजह से पहले ही पूरा यूरोप खराब हो गया था, तबाह हो गया था, और 1929 का आते आते जब ग्रेट डिप्रेशन ने पूरे वर्ल्ड को झेला तो अमेरिका भी तबाह हो गया। तो उस दौरान ना कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं था या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इन वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प करके इनको इनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में मदद करता। तो इसकी कमी बहुत ज़्यादा झेली गई थी। इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 के दौरान और ये 1945 तक रहता है, उस दौरान सभी कंट्री को पता होता है कि भाई अब हम लोग युद्ध में लड़ रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी। इसीलिए वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, 1944 में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हम 2 इकोनॉमिक यूनिट्स बनाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ताकि युद्ध के बाद हम अपनी इकोनॉमी को फिर से नए सिरे से शुरू कर सकें, रीबिल्ड कर सकें। तो इस पर्पस के साथ इन दोनों इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।